और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटना स्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि साहब ये तो जो मगरमच्छ के आंसू बहाने, आप भी आओ ना मगरमच्छ के आंसू बहाने, आओ तो समाज के बीच में। देखिए, मेरा ये मानना है कि लोगों को भड़काने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है। एनकाउंटर के नाम पर दलितों की हत्याएं, मुस्लिमों की हत्याएं, पिछड़ों की हत्याएं, ब्राह्मणों की हत्याएं। चंद्रशेखर मायावती की लड़ाई में कांग्रेस ने दिया चंद्रशेखर का साथ। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि दलित राजनीति के भीतर भी एक नई लड़ाई साफ दिखाई देने लगी है। सवाल अब सिर्फ वोटों का नहीं है बल्कि नेतृत्व का भी है। आखिर दलित समाज की आवाज कौन बनेगा, कौन उनके बीच खड़ा दिखाई देगा और कौन सिर्फ बयान जारी करता रहेगा। राजनीति का एक पुराना नियम है, जनता से दूरी बनाकर कोई भी दल ज्यादा समय तक मजबूत नहीं रह सकता। पार्टी तभी मजबूत होती है जब वह जनता के दुख दर्द में साथ खड़ी दिखाई देती है, सड़कों पर उतरती है। जब किसी पीड़ित को इंसाफ न मिले तब सड़क पर उतरकर उसके लिए लड़ाई लड़े। सिर्फ एसी कमरों में बैठकर ट्वीट कर देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना या बयान जारी कर देना काफी नहीं होता। जनता यह भी देखती है कि मुश्किल वक्त में कौन उसके साथ खड़ा है। यही वजह कि आज बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की राजनीति की तुलना हो रही है। कभी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने वाली बसपा आज लगातार कमजोर होती जा रही है। 2012 के बाद उसका जनाधार घटता गया, दलित वोट बैंक में भी सेंध लगी और मुस्लिम वोटर पहले ही उससे दूर हो चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ प्रेस बयान देकर, ट्वीट कर जनता का भरोसा वापस पाया जा सकता है। मेरठ के चर्चित दलित छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड ने इसी बहस को और तेज कर दिया है। जब चंद्रशेखर पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक दिया। बहस हुई, नोकझोंक हुई और मामला सुर्खियों में आ गया। इसके बाद मायावती ने बिना नाम लिए कहा कि कुछ संगठन राजनीति चमकाने के लिए पीड़ित परिवारों को भड़काते हैं, सड़क जाम कराते हैं और फिर मगरमच्छ के आंसू बहाने पहुंच जाते हैं। फिर क्या, चंद्रशेखर ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। उन्होंने कहा, अगर हम सड़क पर उतर रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई झेल रहे हैं, अपने पैसे खर्च कर रहे हैं तो इसे मगरमच्छ के आंसू कैसे कहा जा सकता है। उन्होंने मायावती को भी समाज के बीच आने की चुनौती दी। जी हाँ, मायावती ने भले ही नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने उनके प्रयास को मगरमच्छ का आंसू बताया तो उन्होंने भी जवाब देने में देरी बिल्कुल भी नहीं की। प्रदर्शन स्थल पर मायावती को जवाब देते हुए अपने संबोधन में चंद्रशेखर ने कहा, मेरे मन को ठेस इसलिए पहुंची है कि आप तो लड़ नहीं रहे, जान की बाजी लगाकर हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे, पुलिस से डिटेन हो रहे, गालियां खा रहे हैं, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि साहब ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, आप भी आओ ना मगरमच्छ के आंसू बहाने, आओ तो समाज के बीच में। चंद्रशेखर ने कहा, हमारे समाज पर जुल्म हो, हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं और लड़ाई न लड़ें, ये वो हमें सिखाना चाह रही हैं। मैं आपसे ये नहीं सीखना चाहता। जरा आप भी सुनिए चंद्रशेखर को। वो अलग है कि हमारे बड़े नेताओं को लगता है कि हम मगरमच्छ के आंसू बहाने चले गए हैं, क्योंकि घर में बैठ के इसी कमरों में सबको ऐसे लगता है। उनको पीसी करके ये बताना पड़ता है कि हम तो वहां मगरमच्छ के आंसू बहाने जा रहे हैं, जबकि सच ये है कि अगर आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी मोर्चा ना ले तो किसी को न्याय नहीं मिलेगा। उन नेताओं को ये सोचना चाहिए कि वो हमसे, समाज को ये संदेश आज उन्होंने दिया पीसी करके। मैं कभी नहीं बोलता, लेकिन आज मेरे मन को ठेस इसलिए पहुंची कि आप तो लड़ नहीं रहे और हम लोग जान की बाजी लगा के हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, पुलिस से डिटेन हो रहे हैं, गालियां खा रहे हैं और अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि साहब ये तो जो मगरमच्छ के आंसू बहाने, आप भी आओ ना मगरमच्छ के आंसू बहाने, आओ तो समाज के बीच में। और वो कह रहे हैं कि ऐसा है, ये आंदोलन वगैरह नहीं करने चाहिए, अगर वो निचली अदालत से न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय चला जाओ तो हमारी बहनों की स्मृति लूटे, उनको नोचा जाए, उन पर पेट्रोल छिड़क दिया जाए, उन पर तेजाब छिड़क दिया जाए, उनको मारा जाए, उनको मार के लटकाया जाए, उनके पैरों में कील ठोक दी जाए, तो हम ये तमाशा देखें
कि कब 10 साल बाद न्याय मिलेगा और कब पुलिस कार्रवाई करे, किस तरह कार्रवाई कर रही है आप जानते हो ना। तो हम भी हाथ पे आधर के बैठ जाए, न्याय की लड़ाई ना लड़े। आप समझते, ये वो हमें सिखाना चाहता है, ये नहीं सीखना चाहता मैं तो उनका सम्मान करता हूं, हमेशा करूंगा, लेकिन आज उन्होंने मेरे मन को ठेस पहुंचाई है। समाज देख रहा है, समाज फैसला करेगा कि कौन समाज के लिए लड़ रहा है, कौन समाज की तरफ वोट कर रखता है, इसका फैसला समाज करेगा। ठीक है, मैं बड़ी तकलीफ के साथ कह। चंद्रशेखर ने किस तरह से मायावती को बिना नाम लिए मुंहतोड़ जवाब दिया। चलो एक पल को मान भी लिया जाए कि चंद्रशेखर दिखावा कर रहे हैं, रील बनवा रहे हैं, सड़क जाम करवा रहे हैं, लेकिन यही दिखावा, यही रील चंद्रशेखर को आज समाज में मसीहा बना रही है। आप भी दिखावा कीजिए, उतरिए सड़क पर, सत्ता पक्ष के खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा, गलत को गलत बोलना पड़ेगा। ये वही मायावती है ना जो कुछ दिन पहले राम मंदिर दान चोरी मामले में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से सबूत मांग रही थी। मेरठ कांड पर भी इन्होंने मगरमच्छ के आंसू वाला बयान देकर एक बार फिर यूपी का सियासी पारा बढ़ा दिया। वही मायावती और चंद्रशेखर विवाद में कांग्रेस ने जिस तरह से जवाब दिया, उससे माना जा रहा है कि कांग्रेस ने चंद्रशेखर का साथ दिया है। जी हाँ, यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने बसपा अध्यक्ष मायावती द्वारा नगीना सांसद चंद्रशेखर को मगरमच्छ कह जाने और दलित समुदाय को उकसाने और सड़कों पर लाने का आरोप लगाने पर कहा, मेरा ये मानना है कि लोगों को भड़काने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है। एनकाउंटर के नाम पर दलितों की हत्याएं, मुस्लिमों की हत्याएं, पिछड़ों की हत्याएं, ब्राह्मणों की हत्याएं कर रही है। कौन छोड़ा इस सरकार ने? और चंदा चोर, चढ़ावा चोर सरकार है। जरा आप सुनिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि लोगों को भड़काने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है। एनकाउंटर के नाम पर दलितों की हत्याएं, मुस्लिमों की हत्याएं, पिछड़ों की हत्याएं, ब्राह्मणों की हत्याएं कौन छोड़ा इस सरकार ने? और ये चंदा चोर, चढ़ावा चोर सरकार है। लोगों की आस्था का इस्तेमाल करके इन्होंने सत्ता कब्जा ली। अब ये ना संविधान को मानते हैं और ना इस देश के कानून को मानते हैं। ये अपने आप को संविधान और कानून से ऊपर मानते हैं। ये बेसिकली दलितों से नफरत करते हैं, ये आदिवासियों से नफरत करते हैं, ये पिछड़ों से नफरत करते हैं, ये मुस्लिमों से नफरत करते हैं, ये किसानों से नफरत करते हैं, ये गरीबों से नफरत करते हैं। इसलिए लगातार कहीं ये किसानों पे मुकदमे बना रहे हैं, तो कहीं ये मजदूर अगर अपने हक के लिए आवाज़ उठा तो उन पे मुकदमे बना देते हैं, वकील अपने हक के लिए आवाज़ उठाए तो वकीलों पे मुकदमे बना देते हैं, और गरीब कोई अगर आवाज़ उठाए तो गरीब पे मुकदमे बना देते हैं। सवाल ये है कि जब हमारा ये जो फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और साथ में असेंबल होकर अपना विरोध दर्ज कराना, तो अगर वो अधिकार भी छिन जाएगा तो देश में बचेगा क्या? ये तो क्लियर कट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। और जिस रवि गौतम को इन्होंने गिरफ्तार करके कहा कि वो गुंडा, उस पर कई सारे केस हैं, वो गुंडा नहीं है, वो एक एडवोकेट है और एक एक्टिविस्ट है। समाज पे कहीं भी जुल्म होता है तो उनकी आवाज़ उठाता है। वो हमारे पुराने साथी हैं। मैं जानता हूँ कि वो आदमी समाज के लिए लड़ता है, लेकिन उसको जिस तरीके से गुंडा करार दिया, उस पर जिस तरीके से उसको बेइज्जत किया, उसके ऊपर थप्पड़ मारे, ये इसके लिए ये एसएसपी संविधान के बाहर जाके, कानून के बाहर जाके इसने कानून को अपने हाथ में लिया है। इसके खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज करके सस्पेंड करके इसको जेल भेजना चाहिए, इसको इंटरोगेट करना चाहिए, इसको पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। सुना आपने चंद्रशेखर मायावती विवाद में कांग्रेस ने ये बड़ा हमला बोला। अब सवाल खड़ा होता है कि अगर कोई दल खुद सड़क पर उतरकर आंदोलन नहीं कर रहा और जब कोई दूसरा विपक्षी दल पीड़ित परिवार के लिए आवाज उठा रहा है तो उसे ही मगरमच्छ के आंसू बताने लगे, तो फिर जनता के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। राजनीति में जनता सिर्फ बयान नहीं देखती, वह संघर्ष भी देखती है। जनता यह भी देखती है कि उसके दुख के समय कौन उसके दरवाजे तक पहुंचा और कौन सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस या सोशल मीडिया तक सीमित रहा। यही वजह कि आज मायावती और बसपा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कभी उत्तर प्रदेश की सत्ता पर पूर्ण बहुमत से राज करने वाली पार्टी आज हाशिए पर क्यों पहुंच गई? क्या इसकी एक वजह यह भी कि पार्टी का सड़क पर संघर्ष पहले जैसा दिखाई नहीं देता? क्या जनता को लगने लगा है कि बसपा की राजनीति अब आंदोलनों से ज्यादा बयानों तक सीमित रह गई है? वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद लगातार ऐसे मुद्दों पर मौके पर पहुंचते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं और पुलिस कार्रवाई का भी सामना करते हैं। इसी कारण उनके समर्थक इसे संघर्ष की राजनीति बताते हैं और दलितों में मजबूत पकड़ बना रहे हैं। बड़ी संख्या में आज दलित मुस्लिम चंद्रशेखर के साथ जुड़ा है। अब आने वाले चुनाव में कौन किसके साथ जाता है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए स्वीटू मित्र 4 PM। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था।
La 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 la. La 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 la.